हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर फी तज्जियाकार हबीब अकरम साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। आप किस तरह से देखते हैं सर इस मामले को, बुशरा बीबी की रिहाई और फिर आज इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई? इसको बहुत से लोग डील से इस वजह से ताबीर दे रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि जो भी गिरफ्तार होता है उसे जब जमानत मिलती है तो दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, या कभी जज साहब अवेलेबल नहीं होते, या कभी जो तारीख होती है उस पर पेश नहीं किया जाता, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सी रीजंस होती हैं। इस दफा आपको क्या मामला नजर आ रहा है? अकबर, जहाँ तक बुशरा बीबी की रिहाई या इमरान खान साहब की बहनों की रिहाई है, तो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इनका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान साहब से है। उससे पहले भी आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे थे जो पकड़े गए थे लेकिन उन्हें आहिस्ता आहिस्ता रिहाइयाँ मिलना शुरू हो गई। कुछ लोग गायब थे लेकिन वो सामने आना शुरू हो गए। और ये सारा सिलसिला जो आपको नज़र आ रहा है वो 21 और 22 अगस्त की दरमियानी रात को जो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हुई थी एक जलसे को रोकने के लिए इस्लामाबाद में, उसके बाद से आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर हम देख रहे हैं कि अब यानी अगर वाक़यात को एक तसलसल से देखा जाए तो वाक़यात का सुराग आपको 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब ही मिलता है। उसके साथ फिर ये भी हमें देखना है कि ये जो पूरा एक इक्वेशन बनी हुई थी, ये जो एक सियासी मुसावात बनी हुई थी, इस सियासी मुसावात में अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का बड़ा किरदार था। यानी उनकी मौजूदगी ही इस सिस्टम को सहारा दिए हुए थी, और उनकी मौजूदगी से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें आप नाइंसाफ़ी पे महमूल कर सकते हैं। तो अब उनका माइनस होना सिस्टम के अंदर से, माइनस होना तो शायद एक नेगेटिव वर्ड है, उनका अपने वक्त पर रिटायर हो जाना और चले जाना, दरअसल उसके बाद भी हम देखते हैं कि अदालती निज़ाम में एक थोड़ा सा ताज़ा हवा का झोंका आया है कि वो जो इस सिस्टम का निगहबान चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा हुआ मालूम होता था, अब उनके ना होने की वजह से भी कुछ मामला बेहतर हुए हैं। तीसरी बात यह है कि जो एक सारी की सारी एक गुफ्तगू हो रही है, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं और बड़े जय्यद लोग, फैसल वाडा साहब जैसे लोग ये कह रहे हैं कि ये डील है या डील कुछ हुई है, तो वो डील को साबित करने के लिए कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते अकबर, बल्कि वो महज डॉट्स मिलाते हैं, डॉट्स कनेक्ट करते हैं और अपने मुखातिब को भी डॉट्स कनेक्ट करने पर मजबूर करते हैं, और ताकि एक वो नतीजा निकल सके जो वो निकालना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई डील हो गई है। अगर वाकई ये ख़बर सच हो और अगर वाकई ये तज्जिया ना हो बल्कि ख़बर हो, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही एक अच्छी खबर होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फरीक ना बने किसी एक सियासी जमात को दबाने के लिए या किसी एक सियासी जमात की सहूलत के लिए, वो अलग रहे और मामलात जो हैं वो खुद ब खुद चलते रहें। अगर ये डील हो जाए पाकिस्तान के अंदर तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी की सूरत है। और अगर इसी डील से ताबीर किया जाता है मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा की मोहतरमा बुशरा बेगम की रिहाई को और इमरान खान साहब की बहनों की ज़मानत पर रिहाई को, तो उससे ये तासुर मेरा ख्याल है कि अभी लेना इट्स टू अर्ली कि वो कोई बाकायदा डील है या किसी बातचीत का नतीजा है। हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने निज़ाम पे भी भरोसा शायद कर लेना चाहिए कि जो जब आगे चलता है थोड़ी सी आज़ाद फ़िज़ा में भी आगे चलता है तो लोगों को उनके हकूक़ वापस हबीब साहब, निज़ाम पे भरोसा कर लेते हैं तो फिर तो इमरान खान साहब के खिलाफ भी कोई ऐसा केस नहीं कि उनको जेल में रखा जाए, फिर तो उनकी भी रिहाई फ़ौरन हो जानी चाहिए अगर यूँ देखा जाए मामले में। देखिए अकबर, हमें ना इस पूरे एपिसोड को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। आपका एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई यानी इस दलील से मफर मुमकिन नहीं है कि फिर इमरान खान साहब पर भी कानून का इतलाक़ क्यों नहीं हो रहा और जहां उनकी रिहाई बनती है वो वहां पर उन्हें रिहाई क्यों नहीं मिल रही। तो यहाँ से आगे मामलात मुझे कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हबीब भाई, आप समझते हैं कि पीटीआई की सियासत जो है अब वो किस रुख की तरफ जा रही है? बुशरा बेगम के ख़ास तौर पर बाहर आने से, अगर वो बाहर आ गई हैं तो पीपल्स पार्टी में कुछ ब्लॉक्स बनते इस वक्त बने हुए हैं, कुछ दड़े बने हुए हैं। आपने फैसल चौधरी की मिसाल भी देखी है कि उनको भी पार्टी से फ़र्क किया जा रहा है। तो क्या क़यादत का ये फुकदान जो है ये बुशरा बीबी के आने से कोई हल होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपको? बुशरा बीबी जो है वो कभी भी सियासत में इतनी एक्टिव नहीं रही। बिहाइंड द सीन वो इमरान खान साहब की मुशावरत में शायद शामिल रही हों, लेकिन सामने आके जलसों से खिताब करना या अपनी पार्टी मीटिंग्स करना और पार्टी के जो लोग हैं उनको कोई हिदायत देना या उनसे जवाब तलब करना, ऐसा सिलसिला कभी भी नहीं रहा पीटीआई में।
यानी अगर पीटीआई में ऐसा ही होता तो शायद बहुत पहले ही इमरान खान साहब की बहनों में से कोई, इमरान खान के अकारिब में से कोई, या मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा वो पार्टी में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हुए दिखाई देते। तो अब भी जो मोहतरमा ये जो पीटीआई की साख्त है, इसमें हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ किसी का ताल्लुक़ और खूनी रिश्ता या जैसे शादी का रिश्ता है, वो इस बात की ज़मानत नहीं है कि उनको पार्टी के अंदर भी असर रसूख मिल जाएगा और वो पार्टी के अंदर शॉट्स जो है वो कॉल करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले सूरत हाल कुछ और होती। अब भी ये उम्मीद नहीं है कि मोहतरमा बुशरा बेगम साहिबा वो को बहुत ज़्यादा एक्टिवली सियासत में इन्वॉल्व होंगी। हाँ, थोड़ी बहुत उनका एक असर रसूख जो इमरान खान साहब से उनके ताल्लुक़ की वजह से है वो कायम रहेगा। धड़ेबाजी और फैसल चौधरी वाली सवाल में एक शिक रह गई, वो भी जरा क्लियर कर दे। देखिए शहजाद साहब, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका ज़ेर अताब होती है या उसका लीडर जेल में चला जाता है तो पार्टी के अंदर एक थोड़ी सी अफरा तफरी की कैफियत भी नज़र आती है और कुछ गिरोहबंदी भी दिखाई देती है। हमने ये सिर्फ पीटीआई में नहीं देखा, बल्कि इससे पहले हम मुस्लिम लीग नून में भी देख चुके हैं कि जब मुस्लिम लीग नून के कायदीन अपनी खुद इख्तियार करदा जलावतनी जो उन्होंने डील के तहत ली थी, जब वो बाहर तशरीफ़ ले गए थे तो उसके बाद उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल नज़र आती थी। बहुत से छोटे छोटे ग्रुप बन गए थे, कुछ बड़े ग्रुप बन गए थे और एक ग्रुप पूरा टूट के मुस्लिम लीग काफ बन गया था और अल्टीमेटली जब वो वापस आए तो वही मुस्लिम लीग काफ यक मुस्लिम लीग नून में तब्दील हो गई। तो इस तरह की पीटीआई में अभी तक वो नौबत नहीं आई कि कोई बिल्कुल ही पीटीआई अलग से कोई इसका कोई ग्रोह टूटे तो पीटीआई काफ बन जाए या पीटीआई नून या पीटीआई आइन गायन कुछ भी बन जाए। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं आई, सूरत हाल दरपेश नहीं है। पार्टी के अंदर छोटी मोटी धड़ेबाजियाँ होती रहती हैं और जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख्त है, इसमें हर शख्स खुद को बराह रास्त इमरान खान से कनेक्टेड समझता है, चाहे वो कोई लीडर है यानी अली अमीन गंडापुर हैं, गौहर खान साहब हैं, वो उमर अयूब साहब हैं, वो सलमान अकरम राजा साहब हैं या फैसल चौधरी साहब हैं या एक आम गली मोहल्ले का कारकुन है। वो सब के सब लोग इमरान खान से खुद को कनेक्ट करते हैं, उनके बीच में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में इमरान खान ने क्या कहा था, इमरान खान ने क्या सुना, इमरान खान किस हवाले से क्या कहते हैं, तो जिस तक जो हिदायत पहुंचती है वो उसी पर अपनी दानिश में अमल करता है। तो लिहाजा ये जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है ये कोई धड़ेबंदी नहीं है। आप इसको यूँ कह लें कि एक क्लास में जब कोई टीचर या मॉनिटर नहीं, माफ़ कीजिएगा, नहीं होता तो क्लास में जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है वही इस वक्त इस पार्टी में भी दिखाई देती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाए सर जी कि तहरीक इंसाफ कोई नई तहरीक, नहीं मतलब कोई तहरीक चलाती है आपको नज़र आ रही है सड़कों पे? वो कुछ अरसे से चल रहा था ना कि अनटिल अनलेस हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे इंसाफ हमें नहीं मिलेगा। इस तरह की कुछ सूरत हाल आपको आगे बनती नजर आ रही है या फिर वक्ती तौर पर ठंड का मुजाहरा किया जाएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से इन कमिंग फ्यूचर, बिकॉज कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को, तो आप सड़कों पे आएंगे या नहीं आएंगे आपके ख्याल में? अगर तो रिलीफ का ये सिलसिला अकबर साहब जारी रहता है, और रिलीफ भी क्या है, यानी ये कोई रिलीफ तो नहीं है, दरअसल उनका जो किसी का हमें कानून, मैं वैसे सॉरी टू इंटरजेक्ट, रिलीफ वैसे हम यूज कर रहे हैं वर्ड, लेकिन इट्स अ नेगेटिव वर्ड मेरा ख्याल है।